करेंगे, कल करेंगे, कल करेंगे। और जब हमारे सामने सुनहरा मौका आता है तो वो सुनहरा मौका हमारे हाथों से निकल जाता है और हम निर्णय ही नहीं ले पाते हैं और निर्णय सोच विचार में ही हमारा समय निकल जाता है। तो सभी प्रेमी लोग कृपया बड़े ध्यान से सुने। बुढ़ापा पता नहीं कब आकर के दस्तक दे दे हमारे जीवन के ऊपर, इसलिए अपनी ऊर्जा को प्रभु की तरफ मोड़ दो। फिर बुढ़ापा आ जाए कोई बात नहीं, अपनी ऊर्जा को प्रभु की तरफ मोड़ दो। अभी तुम समर्थ हो, कल पराधीन हो जाओगे, बंधन में बंध जाओगे, फिर प्रभु की भक्ति नहीं कर पाओगे। इसलिए जो समय आपको मिला हुआ है, अगर इस समय में चूक गए फिर पछताना ही पड़ेगा। और समय सबको मिलता है। अपने अपने जीवन में याद करके देख लो कि हमें समय मिला था और हम चूक गए, हमने गुरु की बात नहीं मानी, हमने संतों की बात नहीं मानी, हम मनमानी करके आज पछता रहे हैं और सोचते हैं कि कब वो समय आएगा, कब वो समय, जब वो समय आएगा फिर तुम चूकोगे। इसलिए समर्पण प्रभु की तरफ होना चाहिए और ये काम हमारा नहीं हो पा रहा है। इसीलिए इसी बीच में अगर इस शरीर का अंत हो गया, मृत्यु आ गई, तो तुम अपने समर्पण का आचार डालोगे, क्या करोगे? विचार करके देखो, कौन सी दौलत तुम्हारा साथ देने वाली है संसार की। इसलिए सतर्क रहो, जागते रहो कि जीवन केवल प्रभु की भक्ति करने के लिए मिला है और प्रभु की भक्ति गुरु द्वारा ही होती है, क्योंकि प्रभु आपको मिलेगा नहीं, वो गुरु रूप में मिला हुआ है। इसलिए प्रभु की भक्ति ही जीवन में सार है और सब बेकार है। आप संसार की कितनी भी दौलत इकट्ठी कर लें, संसार के कितने ही नाते रिश्ते इकट्ठे कर लें, लेकिन आपका साथ देने वाले नहीं। जिस दिन सांस रुकी, ये सारी दौलत आपकी मिट्टी में मिल जाएगी। इसलिए इस सुनहरा मौका मिला है। कहते हैं माता पिता सगे संबंधी हर योनि में मिल जाएंगे, लेकिन गुरु केवल मानव तन में ही मिलता है। गुरु की भक्ति, गुरु की सेवा, गुरु के बताए मार्ग पर तो केवल हम मानव ही चल सकते हैं, और वो भी काम हम करें ना तो हमसे बड़ा मूर्ख कौन है। इसलिए अपने जीवन को सार्थक करें और गुरु भक्ति रूपी गंगा में नहाना शुरू कर दें। गुरु भक्ति रूपी गंगा में स्नान करते रहोगे तो प्रारब्ध कर्म तो हमें भोगना ही पड़ेंगे, लेकिन निश्चित ही हमारा लक्ष्य हमको प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि इस संसार में हमारा लक्ष्य ही सतगुरु है। हमारी हर यात्रा गुरु भक्ति तक पहुंच जाए, बस इससे बड़ा कोई काम नहीं है। सभी प्रेमी परम सौभाग्यशाली हैं, इसलिए चूके ना, जो चूकेगा वो पछताएगा, वो रोएगा, आएगा। जो वर्तमान का समय अपना संसार में व्यतीत कर रहा है, संसार एक दिन उसको धोखा दे देगा और संसार की कोई वस्तु तुम्हारे हाथ नहीं रह जाएगी। जो कीमती समय है वो भी तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा और फिर पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुन गई खेत। फिर आपको अपने कर्मों का हिसाब भरना ही पड़ेगा। यही एक सुनहरा मौका मिला है। मानव जीवन बड़ी अनमोल दौलत है और इस अनमोल दौलत को आप स्वप्न रूपी संसार में लुटा रहे हो। आपके अंदर सारी कामनाएं, सारी इच्छाएं संसार की भरी हुई हैं और संसार आपको अपने बंधन में जकड़े हुआ है, आप निकल नहीं पा रहे हो। ये आपने खुद ही ऐसा किया है, आपकी ही मर्जी ऐसी थी कि संसार के बंधन हमारे ऊपर बंधे, तो बंध गए हैं। जो होशियार हैं, जो सतगुरु के सानिध्य में हैं, वो उनके ऊपर दया कृपा बरसती है। कोई सतगुरु की कृपा चालाकी से प्राप्त करना चाहे, छल से प्राप्त करना चाहे,
नहीं प्राप्त कर सकता। वहां तो प्रभु के दरबार में तो आपको सच्चा समर्पण ही करना पड़ेगा, तभी काम चलेगा। प्रभु हमें प्राप्त होते हुए भी अप्राप्त सा लग रहा है, उसका कारण हम ही है। हम ही नहीं चाहते कि प्रभु हमको प्राप्त हो जाए, चालाकी से प्राप्त करना चाहते हैं, छल से प्राप्त करना चाहते हैं। प्रभु को हम समर्पित होना चाहते ही नहीं, प्रभु को अपने ऊपर समर्पित करना चाहते हैं और फिर उसे धोखा देना चाहते हैं। तुम उसे क्या धोखा दे पाओगे? वो बहुत बड़ी पावर है। अलखनाथ का दरबार बहुत ही सच्चा दरबार है। जो तन मन धन से समर्पित है अलखनाथ भगवान के लिए, उनका कोई बाल बांका करने वाला नहीं है, ये पक्की बात है। इसलिए सभी प्रेमी लोग जागते रहें। एक काल का देश है, काल कब तुम्हें अपने जाल में फांस ले आपको पता भी नहीं लगेगा। और आप लोग नजर उठा करके देखें तो कितने लोग जाल में तुम्हारे इसी सत्संग में जो छल कपट चालाकी से सुनते रहे, वो सब जाल में फंसते चले गए और एक एक करके सब काल का ग्रास बनते चले गए। आज उनके अंदर संसारी संसार भरा हुआ है। वो अपने आप में कितने ही ये सोचते हो कि हम इस दरबार से जुड़े हुए हैं, हम ये हैं वो हैं, लेकिन नहीं, उनका ये भ्रम है। यहाँ तो वही जुड़ा हुआ है जिसने अपना सब कुछ अर्पण कर रखा है, वही जुड़ा हुआ है। प्रेम से बोलिए अलखनाथ भगवान की जय हो, सतगुरुदेव भगवान की जय हो। आइए सतगुरुदेव भगवान की आरती बोलते हैं। गुरुवर कब से पुकारूं, सुन लो गुरु पुकार। आरती गावे संगत, आरती करो स्वीकार। मन का दीपक घी श्रद्धा का, ज्ञान की ज्योति जगावे। करुणा शब्दों से सतगुरु की, आरती भगता गावे। भव सागर से पार करो गुरु, विनती बारंबार। आरती गावे संगत, आरती करो स्वीकार। गुरु ही ब्रह्मा गुरु ही विष्णु, गुरु जी ही परमेश्वर हैं। बिन गुरु भव निध तरे न कोई, गुरु जी ही सर्वेश्वर हैं। सबकी पार लगाते नैया, गुरु है सर्वाधार। आरती गावे संगत, आरती करो स्वीकार। सच्चे मन से सतगुरु जी की आरती जो कोई गावे। जन्म मरण उसका छुट जावे, मोक्ष पदार्थ पावे। अपने भक्तों पर सतगुरु जी, शीघ्र करो उपकार। आरती गावे संग